खुद गद्दार है, देशद्रोही है, इसका पूरा परिवार देशद्रोही है। गद्दार राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी गद्दार है, इनको शर्म आनी। अरे कांग्रेस पार्टी ही गद्दार है। राहुल गांधी को आतंकवादी घोषित करो। गद्दार वो लोग हैं, उनके डीएनए में गद्दारी है। सिर्फ एक रणजीत सिंह बिट्टू को नहीं बोला, पूरे सिख कम्युनिटी को बोला है। पर आप सिखों को गद्दार कैसे कह सकते हो? गलत है सिखों की गद्दारी, वो खुद गद्दार है, उनके पिताजी राजीव गांधी गद्दार है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन हो गया है। वह जो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती कांग्रेस पार्टी, रणजीत सिंह बिट्टू जी का अपमान करके गद्दार कहना, अरे कांग्रेस पार्टी ही गद्दार है। कांग्रेस पार्टी ने 1947 के बाद आज तक केवल गद्दारी के अलावा कोई काम नहीं किया देश के साथ। कभी भी उन्होंने खड़े नहीं पाए, चाहे 1962 का युद्ध हो, चाहे कुछ हो। उनका अधिकांश कांग्रेस जो है गद्दारों के बीच में रही है, उनको गद्दार कहना गलत है। मैं तो राहुल गांधी को आतंकवादी घोषित करता। वो अमेरिका में जाके जो पुन्नू खालिस्तान है उसके ग्रुप के लोगों से मिलता है और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को कहूंगा कि राहुल गांधी के जितने दौरे हैं उसका जनता के सामने आए, क्योंकि उससे उसकी जो वहां पर आतंकवादियों से मिलता है जनता के सामने आना चाहिए। क्या मांगना चाहते हैं आप? यही कि इस्तीफा दे वो। हाँ, राहुल गांधी ने जब जब मुंह खोला है तब इसी तरीके से गद्दारी के शब्द बोले हैं। ऐसे लोगों को देश छोड़ देना चाहिए। राहुल गांधी को देश छोड़ देना चाहिए। वो नेता प्रतिपक्ष है इस देश के लिए, यही तो दुर्भाग्य है हमारा कि इस तरह के भारत ही एक ऐसा देश है जो ऐसे शरणार्थी को, मैं शरणार्थी कहूंगा, बिल्कुल शरणार्थी कहूंगा, जो अपने जो व्यक्ति अपने इस देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, समाज के प्रति किसी का भाव नहीं है, समझदारी नहीं है, उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बहुत ही अपने सोच समझ के ये बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी को इस देश को छोड़ देना चाहिए और ऐसे देश में चले जाना चाहिए जहां उनको इस भाषा की पूजा होनी होती है। कैसे कह सकते हैं कि गद्दार है? सिख जी सरदारों ने जो हमारे देश और हमारे धर्म के लिए और जो किया है वो बलिदान कोई भी नहीं। आज हम सब यहाँ खड़े हैं तो सिखों के बलिदानों की उनकी कहानी 4 शहजादे फिल्म अभी देखी है, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और जो सिखों के लिए गाली दे रहे, सरदार गद्दार नहीं है, गद्दार राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी गद्दार है। इनको शर्म आनी चाहिए। किस तरह की टिप्पणियां करते हैं, हमेशा हाईलाइट होने के लिए कुछ ना कुछ शब्द बोलते रहते हैं। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। शर्म बिल्कुल ये नहीं सोच रहे इन्होंने क्या नरसंहार करवाया 1906, अभी बीच में भी इनको गाली दी थी सिखों के। इन्होंने क्या नहीं किया। आज सिखों ने जो अपने लिए, अपने धर्म के लिए जो किया है ना, शायद कोई धर्म भी इतना आगे नहीं बढ़ सकता है। जो हम सिखों का सम्मान करते हैं और सारे सर्वधर्म संपन्न सम्मान करते हैं। मोदी जी जब भी हमारे गुरुद्वारे जाते हैं उनके सर्वधर्म सम्मान होता है। और आज ये राहुल गांधी को पता ही नहीं है क्या है। शर्म करनी चाहिए इनको कि राहुल गांधी सिखों का अपमान किया। तो कहते गद्दार दोस्त बोल रहे थे। गद्दार दोस्त वो खुद में उनमें गद्दारी है। शुरू से उनके पिताजी ने गद्दारी करी, उनके दादाजी ने गद्दारी करी, उन्होंने देश के साथ गद्दारी करी है, उन्होंने हमारे साथ, सारे हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करी है। वो अपने सरनेम बदलते हैं, वो होने को क्या है, जनेऊ बदल लेते पूजा के टाइम, वो भी कपड़ों पे जनेऊ पहनते, जनेऊधारी, कभी ब्राह्मण बन जाते, कभी वो बन जाते। ये देखा जाता है। धर्मों का ज्ञान होना चाहिए उनको, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, ये शर्म करनी चाहिए। अरे राहुल गांधी अब बचपना छोड़ो, अब आप बच्चे नहीं रहे हो, मंद बुद्धि के बालक हो क्या आप? मंद बुद्धि का बालक भी सोच समझ के बोलता है, आप तो उससे भी गया गुजरा अपमान करते हो, क्या बोलते हो? आपको शर्म आनी चाहिए। कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा
क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसे संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है, एक शब्द तो बोल देते। लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य है, उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और ये गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ, दिए नुआ जीवन। धान, पनीपरिबा और डाली जातीय फसल लाभदायक, अमल बढ़ाए, रोग कमाए। आज ही जमी प्रयोग करंतु। जोगाजोग 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमको लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।